चलिए क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको फिर से समझ लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। कोई भी पढ़िए क्वेश्चन। An article was sold at rupees 920 at a profit of आवाज बहुत स्लो आ रही है, कोई पढ़ रहा है शायद। हम्म। आवाज नहीं आ रही जो भी पढ़ रही है। जो भी पढ़ रहा है आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोई और पढ़ दे या फिर वो थोड़ा सा आवाज को हाँ इंक्रीज। जूली, आपकी आवाज तेज है, पढ़ लो। किसकी? जूली की। जूलिया पढ़ ले। परवीन, आप कर रहे हो मैथ्स? बहुत दिन से आप नहीं अटेंड हो रहे थे ना। एन जूली। आर्टिकल वॉज, मैम यही वाले पढ़ना है जो स्क्रीन में है ना। हाँ हाँ, यही वाला पढ़ना। An article was sold at rupees 920 at a profit of 15%. Find the selling price to get profit of 20%. एक्सप्लेन कीजिए, कोई अगर आप कर सकते तो कीजिए, फिर कोई और कीजिए जो भी करना एन चाहे। आर्टिकल, एक आर्टिकल जो है वो बेचा गया है 920 रुपीज में, और उसमें जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो 15% है। तो हमें सेलिंग प्राइस इसमें से मतलब फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेट। अच्छा, तो हमें सेलिंग प्राइस, कितनी सेलिंग प्राइस होना चाहिए जिससे उनको 20% प्रॉफिट मिले। ठीक है। हम्म, तो ये 920 जो है, ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है या फिर प्रॉफिट मिला के, 15% प्रॉफिट मिला के? मिला के मैम ना। lakh. हाँ, मिला के। एन हम्म, आर्टिकल वॉज सोल्ड एट रुपीज 920 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ये कह रहे हैं कि 15% प्रॉफिट मिला के 920 हुआ है, ठीक है। जब उन्होंने 920 में एक चीज बेची तो उनको 15% हासिल हुआ। यानी कि कॉस्ट प्राइस 920 नहीं है, कुछ और है, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 15% 920 के साथ हुआ है, तो आपको क्या करना है, 20% उनको फायदा हो ऐसे सेलिंग प्राइस आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? अभी इसको करने का तरीका देखिए। हमने ये बताया था, हम इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है या फिर कोई भी एक चीज पता नहीं है और आपको एज्यूम करना है, मतलब मानना है कि ये है, तो तब 100 लीजिए हमेशा, ठीक है। 100 लिया। ये क्या कह रहे हैं कि 100 में इन्होंने बेचा था 115% मिला के, यानी कि 115 में, राइट। 115% में प्रॉफिट हुआ था, इनको इन्होंने बेचा था। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 120 वाला, यानी कि 20% प्लस करके, है ना। तो 120% कितने में पड़ेगा, हमको ये पता करना है। इतनी चीज पता करनी है। तो अब आप इसको क्या करोगे, 115 और 115 का और 120 का रेशियो लेना है। 115% एंड 20%, 120% जो आपने लिया, तो आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है। कैंसिल कितने से हो रहा है, 5 के टेबल से अगर आप कर रहे हो तो 23 से हो रहा है, और ये 24 से हो रहा है, ठीक है। 5 के टेबल से क्या था ना, हाँ। तो जी हमारा आ मैम। गया 23 रेशियो 24। अभी ये क्या कह रहे हैं कि 115%, ये कितना था, 115% मिला के यहाँ पर हमने देखा था ना, ये 920 था। तो यानी कि ये जो है 23 वाला, क्योंकि हमने इसी को कैंसिल किया है, 23 की वैल्यू 920 हो गई, है ना। 23 की वैल्यू 920 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 23 डिवाइडेड बाई, या फिर 920 डिवाइडेड बाई, मतलब इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 920 डिवाइडेड बाई 23। तो जब हम इसको कट करेंगे तो 9 1 से जाएगा, ये 23 1 से जाएगा, और ये 4 से जाएगा, तो 0, ठीक है। यानी कि 23 into 4 is 92, और ये 0 तो 0 रहेगा, 40 हो गया। यानी कि 23 का 40 टाइम्स 920 हो रहा है। तो यही 40 टाइम्स हम यहाँ अप्लाई करके पता करेंगे कि सेलिंग प्राइस 120% का कितना था। 24 into 40, ठीक है। 24 into 4 जब हमने किया, 4 4 16, 6 1, और 4 8 9, 96 और जो 0 था वो 0 डाल लेंगे, तो 960 होगा, ठीक है। हम्म। हम्म। मैम अगर 920/115 करते हैं तब भी तो समझ में आ जाएगा हमें। हाँ, डायरेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन ये हमने हमेशा कहा ना कि जब रेशियो आएगा तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा। 115 का भी आएगा, आई थिंक 4 टाइम्स, नहीं फिर कम आएगा। कितने एट टाइम्स टाइम्स आएगा? आएंगे। एट 6। टाइम्स। हाँ, 8। तो आप इसको 80 करोगे, फिर आपको इसको भी 80 करोगे, फिर बाद में जब यहाँ आ जाएगा तो फिर आप कट करोगे, वही होगा, ठीक है। जब आप जी। सिंप्लीफाई कर लोगे तो और आसान होगा आपके लिए, ठीक है।
पहले ही जब भी रेशियो आएगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप ले लीजिए। देखिए आप 4:6 कह रहे हो, 2:3 कह रहे हो, 8:12 कह रहे हो, सेम बात हुई ना। लेकिन इसके साथ कैलकुलेशन करने में और 2:3 के साथ कैलकुलेशन करने में थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, और हमारे जहन में जल्दी आता है क्योंकि 2:3 हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। ठीक है, रहने देते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको आप लोग कीजिए। मैम जैसे मतलब अगर 920/115 करती हैं तो हमें 8 आएगा, क्योंकि 115 8 जा होगा, 920 होगा। तो यानी हमें पता चल गया कि 1% हमारा 8 का होता है, 8 का। तो सौ हम्म। परसेंट हमारा 800 का हो गया, 8 × 100 100% हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस 800 की। हम्म। और फिर 8 × 15 करेंगे, 120 प्लस हो जाएगा 120, तो हमारा 920, ये 15% पे हुआ। 5% और जोड़ना है, 8×5 = 40, तो 160 हो जाएगा। तो इस तरह हम्म। से हम कर सकते हैं 960। हाँ आसान है बिल्कुल। ये। हाँ, ये आसान इसलिए क्योंकि आप सारी चीजें माइंड में कर रहे हो और आपको समझ आ रही है, ठीक है। अगर हम अभी बताएंगे ये सारी चीजें तो फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जी मैम। आपने इसको प्रैक्टिस किया, राइट, आपको ऐसे ही नहीं आ गया। वही कह रहे हैं कि अपने अपने लेवल से आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे और उसी टाइप से आपको फिर करने आएगा, ठीक है। जी मैम। जी। तो आप आपने इस तरह प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा है, आप इसी तरह कीजिए, ठीक है। जितना आप करोगे उतना ही आपको आसान लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। काशिफ भाई आप पढ़िए। आपकी आवाज साफ है। आपकी भी आवाज साफ है, दोनों की साफ है। हम नाम ले क्या? चलिए पढ़िए काशिफ। यमन sold an item not एट। at a loan of 107, लो नहीं, लॉस। lo- loss of 107 if he नहीं sold it। नहीं नहीं नहीं, मैम इसीलिए मैं चलो कह रहा था, जल्दी। जूली, जूली बहुत अच्छे से पढ़ती मैम काशिफ है। भाई जानबूझ के कर रहे, पता है आपको। अच्छा। At a loss of 10% if he sold it for Rs 57 मोर। more, he would have made a profit of 20%. What should be the SP of the item to make a profit of 30%? समझाइए क्वेश्चन को। यानी अगर वो 57 में बेचती है तो 10% उसको लॉस मिलता है, तो कितने में बेचेगी कि 20% उसको प्रॉफिट मिले मिले? हम्म। और और नहीं, क्या? देखिए यहां तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, यहां तक। यमन सोल्ड एन आइटम आइटम एट अ लॉस ऑफ 10%। 10% उसने ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है लॉस में, ठीक है। अगर वो इफ ही अगर वो सोल्ड इट फॉर ₹57 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। अगर वो ₹57 एक्स्ट्रा में बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता, यानी कि 30% एक्स्ट्रा उसको बेचना पड़ेगा अभी। वॉट शुड बी द एसपी ऑफ द आइटम टू मेक इट प्रॉफिट ऑफ 30%? तीन चीजों का निकालना है यहाँ पे। इसी तरह चार्ट बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए और अपने से कीजिए, ट्राई तो कीजिए। 100 को एज्यूम करके 100, और यहाँ पे लॉस वाला आना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट ये 20 वाला, और ये वाला 30% यहाँ आना चाहिए, ओके। ये जो 50 है ये इन दोनों का गैप है, 57 है, इन दोनों का गैप होना चाहिए। मैम क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा।
मैम 90% ये होगा 171 हो जाएगा। ये क्या कहते हैं 10% लॉस 171 होगा। नहीं, ये 90% हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा 120%। 171 90% होगा ना मैम। हाँ, ये 90 और ये 120, इन दोनों के बीच का गैप है 57, और आपको पता करना है 130% का। तो इसका गैप जो 57 है, तो परसेंटेज का गैप देखिए कितना होगा। मैम ये 171 होगा, ये 229 होगा, 120%। सबका नहीं, और बस आपको 130% का निकालना है। 130% का निकल, ओके। हम्म। तो इसमें मैम ये 130 बाय 100 इंटू 190 हो जाएगा ना फिर, 130 निकालने के लिए मैम। 329 होगा ना मैम। नहीं, 347 होना चाहिए, देखिए। आप लोग 329 होगा। किसका? 329 130%। नहीं, 247 आना चाहिए। देखिए कैसे किया आप लोगों ने, हम बता देते हैं, फिर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया मैम 100 जैसे प्लस 100। हाँ, रुके, जी ठीक है, कीजिए। अच्छा, आंसर हम बता देते हैं, 247 आना चाहिए, 130% का, ओके। आया समझ? वो नहीं है अमानुल्लाह? आप सब लोग कर रहे हैं? जी मैम। ठीक है, ट्राई कीजिए। मैम हमारा 1% बनता है 19 का। हाँ करेक्ट है, 19 का परसेंट एक तो होगा, तो 19 वन का, हाँ इंटू 130 कर दीजिए। हाँ, तो इंटू 90 कर देंगे और इंटू 120 कर देंगे, इंटू 130 कर देंगे, हमारा हाँ रिजल्ट बिल्कुल। आएगा। अभी आपको सिर्फ बताना है 130 का राइट, तो 30% का 130 का बताना है, तो सिर्फ 130 का क्योंकि 247। 90-20 के बीच में मैम 30 का फर्क है, और 30 के हाँ। जरिए से 57 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम्म। 19 में आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो चेक कीजिए 247 आ रहे कि नहीं। बाकी लोग, आप लोग को समझ आया कि कैसे करना है, कर रहे हो आप लोग? ठीक है, हम बताते हैं अभी। जूली, आपको आया? देखिए, हमने कहा है 247 क्वेश्चन। आया मैम। हाँ, 247 आया। हम्म, ओके गुड। देखिए, आप ना हमेशा क्वेश्चन को हाथ पकड़ के चलना चाहिए, हमने कहा है ना। तो पहले देखिए ये क्या कह रहा है। यमन सोल्ड एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 10%। एज्यूम कीजिए कि 100 आपको लेना है, ठीक है। 100 पे 10% माइनस हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है, तो माइनस 90। 10% हुआ है। 90 एक साइड हो गया, 90%। जी उसके बाद ये क्या कह रहा है, इफ यू सोल्ड इट फॉर ₹57 मोर। अगर ये 57 रुपीज ज्यादा में बेचता, ठीक है, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट होता है, यानी कि प्लस 20% करना होगा, है ना। तो कितना जी हो जाएगा, 120% हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। यानी कि इसको 130% कहेंगे हम। 30% अगर इसको प्रॉफिट करना है, 30% प्लस कर देंगे तो 130%। हमको ये फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा 130% का, राइट। यहाँ तक समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। फरीदा समझ आया? माहीन, जूली, समझ आ गया हाँ, मैम। जी सबको मैम। आया? जी ठीक है। मैम। हाँ, अभी आगे देखिए। अभी ये क्या कह रहा है, ये 57 रुपीज कहाँ है। ये क्या कह रहा है कि 157 रुपीज अगर वो ज्यादा में बेचता तो उसको 20% आता, है ना। यानी कि उसने 10%, एक तो पहले कम लिया, ये 10% हो गया, ठीक है। ये टेन जी परसेंट और ये 20%, इसको प्लस कर दीजिए, 30% हो गया।
इसका गैप ये कह रहा है कि 57 रुपीज होगा, है ना। पहले उसने कम बेचा 10% में, और ये कह रहा है कि 20% ज्यादा में बेचता, प्रॉफिट अगर उसको होता 20%, तो 57 में ज्यादा ज्यादा में बेचता तो होता, है ना। तो मतलब ये हुआ कि 10 + 20 यानी कि 30% की वैल्यू है 57। हमको वैल्यू पता चल गई, अभी यूनिटरी मेथड कर लीजिए, बहुत आसान है। 30 = 57, तो 1 कितना होगा, 57 ÷ 30। 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 57 को 3 से कैंसिल कीजिए, 3 × 1 = 3, और बच गया 2, राइट। 27 कितने से जाएगा 3 के टेबल में, 9। 9 से। तो हमें ये पता चल गया कि 19 जो है ये एक की वैल्यू है, ओके ओके, 10% एक की वैल्यू। मैम, 10%, हाँ 19, हाँ 10%। 10% होगा, क्योंकि ये 0 है ना। हाँ 1.9 एक की वैल्यू है। 1.9। तो आपको पता करना है 130 की, तो मैंने 0 अगर आप साइड में रखना चाहे तो रख सकते हो, ये भी 0 साइड में रखिए, ये भी 0 साइड में रखिए। 13 का अगर वैल्यू पता कर लोगे तो बाद में 0 डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए 13 × 1.9 कीजिए, आ जाएगा आंसर, कीजिए। क्या आ रहा है 13 × 1.9, या फिर 19 डायरेक्ट कीजिए 20 से, और इसमें से 130 निकाल दी, 13 निकाल दीजिए। 47। हम्म 247। जी मैम, 247 आ गया। 247, हाँ यही आंसर होगा। 13 से क्यों किया, क्योंकि हम लोग को 130% की वैल्यू पता करनी थी ना, इसलिए। आप अगर 0 को साइड में रखते तो भी आ जाता, 0.0 होता ना, तो वहां पे पॉइंट उधर ले लेते, ठीक है। ऐसे भी कर जी सकते नहीं। हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 0 ले लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो रुक सकते हो आप, ठीक है। अच्छा 1.9 कैसे आया, इसको आप समझ सकते हो, 19/10 हो गया था ये, ठीक है। तो ये 0 हमने क्या किया, 1.9 बना लिया। मैंने कहा था ना एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट डालोगे, ठीक है। इस तरह हुआ ये, आया समझ। बहुत जी इजी है, बस आपको ये पता करना है कि किसकी वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ लोगे तो आंसर आसान आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन को। यमन सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस, 10% लॉस में लिया, तो हमने लिया 90%, ठीक है। 100 हमने एज्यूम कर लिया था, और 10% उसने लॉस में लिया था, तो 90% हो गया। और ये क्या कह रहा है कि अगर उसने 20% प्रॉफिट में बेचा, अगर ये वो ये कहता कि जितना लॉस हुआ है उससे वो 20% लेता, तब हमारा आंसर होता 110, है ना। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि 20% प्रॉफिट में बेचता, तो वो 100 के बेस पे होगा, तो 120 होगा ना, 120% में बेचता, तो इसको 57 रुपीज प्रॉफिट होता, 57 रुपीज प्रॉफिट होता। नहीं, 57 ज्यादा में बेचता तो 120% प्रॉफिट होता, ठीक है। 20% प्रॉफिट होता, टोटल 120 हो जाता। और हमको क्या करना है, 30% प्रॉफिट बताना है, यानी कि 130% कितना होगा वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गैप दिया हुआ है, ये 90 और 120 के बीच का गैप दिया हुआ है 57, और ये बीच का गैप कितना है 90 और 120 में, 120 - 90 इज 30%, ठीक है। तो 30 की वैल्यू 57 है, तो हमको 1 की वैल्यू पता करनी है। 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.9, ठीक है। आप 1.9 ले लीजिए लास्ट डायरेक्ट, और 1.9 जब एक की वैल्यू है, तो हमको 130 की वैल्यू पता करनी है। 113 की वैल्यू 130 × 19 करोगे, या फिर 1.9 करोगे, 247 आएगा, ठीक है। 247.0 आएगा, ठीक है। तो 0 को आप निकाल दीजिए, क्योंकि 0.0 का कुछ वैल्यू नहीं होता, तो 247 आंसर होगा, 130 की वैल्यू। अच्छा मुझे ये बताइए 90% की वैल्यू कितनी होगी, और 120% की वैल्यू कितनी होगी, मैम, बताना। और एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर उसने लॉस एक्चुअली कॉस्ट 10% में प्राइस बेचा तो। 190 होगा मैम। एक्चुअल हाँ कॉस्ट प्राइस 190 होगा, और हाँ बिल्कुल। 90% का उसमें 119 घटा देंगे तो 171 होगा, हम्म और 171, और इसी तरह से 229 हो जाएगा 120%। बिल्कुल। 120% 229 होगा, उसमें 99 नहीं का नहीं, लेंगे। 228 शायद। हाँ क्योंकि 247 में 190 में 247 में 19 घटा देंगे, तो हम्म 228 होगा शायद। नहीं, 19 क्यों घटाएंगे, 30% है नहीं, हाँ ठीक है, 19 घटाओगे। 228 होगा मैम।
228। ठीक है। सब सब करिए। समझ आ गया है ना आप लोगों को? तो 90% बताइए, 120% कितना होगा और एक्चुअल परसेंट। देखिए एक की वैल्यू है 1.9, ठीक है, फिर 19 आप ले लीजिए, 19 1.9 ही लीजिए, इंटू 10 जब करोगे तो 100 करोगे तो 190 हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 190। राइट। तो अभी इसके हिसाब से आप 90% बताइए और 120% बताइए, और एक्चुअल प्राइस तो मैंने बता दिया। समझ आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो? जी मैम, समझ आ रहा है। बाकी लोग? माहिन, फरीदा, आप लोग बताएं। आरिफा, आरिफा आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, 0.0 को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 228 डायरेक्ट बोल सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो है मतलब कुछ नहीं है, ऐसे मतलब होगा, ठीक है। गुड। ओके, कोई बात नहीं, आप टाइप कर दीजिए। ऐसे बोल रहे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ट्राई तो करो। ठीक है, हाँ आरिफा आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत आहिस्ता आ रही है, बस ये है। 171 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे एक और करते हैं, समझ आ गया ना? तो 90% का कितना हुआ? 171, राइट। 100% का कितना हुआ, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज 190, एंड 120% इज 228, एंड 130% इज 247। यही है ना यूनिटरी मेथड का पावर, कि आपको जब हम्म, एक यूनिट का आपको पता चल गया, तो वो फिर कुछ भी पूछे, कितना भी परसेंट वो पूछ ले, वो क्या लेके 50% उसको प्रॉफिट चाहिए या 50% उसको लॉस हुआ है, तो हमें पता चल गया एक का कितना है, फिर आप कितना भी बता सकते हो, ठीक है। जी मैम। एक और क्वेश्चन था इसी बेस पे, आई थिंक इसको कर लेते हैं। हम्म, इतना स्लो जा रहा है। ये वाला कीजिए। जूली। काशिफ आपको भी आता है वैसे? मेरी राइटिंग समझ नहीं आती, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर राइटिंग समझ ना आए तो भी। A shopkeeper buys some number of chocolate at the rate of 6 chocolate for RS5 and sold at the rate of 4 chocolate for RS7. Find profit or loss percent of shopkeeper. बताइए क्या है, कैसे करना है, समझाइए हम लोगों को। पहले समझ लीजिए फिर समझाना। यानी सम कुछ चॉकलेट्स उसने खरीदे थे, इसमें 6 चॉकलेट का रेट 5 रुपए था, हम्म। और उसको बेचा है 4 चॉकलेट उसने 7 रुपए में बेचे हैं। हम्म। यानी इसने मतलब 1/3 इसने 7 रुपए में बेचा है। 1/3। नहीं 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 नहीं, 2/3। प्रॉफिट हुआ है कि टू लॉस हुआ है? 2/3 इसने बेचे, 7 रुपए हम्म। प्रॉफिट हुआ है। कैसे? इसलिए कि जब मतलब 6 चॉकलेट का 5 ही रुपए है, तो हम्म। इसने 4 चॉकलेट 7 रुपए में बेचे हैं। हम्म। यानी इसने 2/3 बेचा है, और फिर भी उससे भी ज्यादा प्रॉफिट में, जितने में इसकी हाँ, कॉस्ट प्राइस। उसने 2 रुपए कमा भी लिए और 2 चॉकलेट खा भी लिए, हाँ। है ना? हाँ। हम्म। तो इससे ये पता चला है कि प्रॉफिट हुआ है। तो इसको निकालने, एलसीएम निकाल के निकालिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करिए, नहीं तो फिर हम भी बताते हैं। तो 5 रुपए ऑप्शन में। दें, ऑप्शन दे देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। ठीक, ये भी बताना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ठीक है। ओके।
अगर नहीं आ रहा है तो बता देना, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए हम बताते हैं तरीका कैसे है, उसके बाद आप वहां से कर लेना, ओके। कॉस्ट प्राइस ये कह रहा है, देखिए क्वांटिटी एक चीज है जो दिया हुआ है, और रुपीज एक चीज है। तो इसने खरीदा 6 चॉकलेट, राइट, कितने में? 5 रुपए में। और सेलिंग प्राइस क्या है? उसने 4 चॉकलेट बेचे 7 रुपए में, है ना। जी। हम्म। तो इसका करने का तरीका ये है कि पहले रुपीज ले लीजिए, डिवाइडेड बाय रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू फिर एलसीएम कीजिए, दोनों का एलसीएम लेना होगा। नीचे जो है क्वांटिटी, उसका एलसीएम लेना होगा दोनों का। 6 और 4 का मतलब। क्या है रुपीज? ये 5 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितनी है? 6। एलसीएम छोड़ दीजिए, मैं बताती हूँ एलसीएम क्या होगा। ये 7 डिवाइडेड बाई 4, ओके, इंटू एलसीएम क्या है दोनों का? 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? मैम इसकी जो 4 की कास्ट प्राइस पड़ेगी तकरीबन 3 रुपए 212 पैसे, 200 मैम मतलब 6 4 के 220। एलसीएम होगा 2 × 2 × 3। हाँ मैम 12 12। होगा 12। हाँ 12, वही बात हुई। 2 × 2 × 3 भी वही हुआ, 12 भी, वो भी 12। देखिए 12। देखिए काशिफ, आपको सिर्फ ये बताना है, वन प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ है। तो आप एक एक की वैल्यू ना भी निकालो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल जी। कीजिए। 6 1 जार, 6 2 जार, है ना। 21। 4 1 जार, 4 3 जार, क्या 21 कह रहे हैं? 7 3 से 21 है ना मैम। हाँ हाँ, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो गया 10 और सेलिंग प्राइस हो गया 21। अभी बताइए कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और कितना हुआ है। अभी आसान हो गया ना, आप लोगों को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता चल गया है। तो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये बता दीजिए, और कितना हुआ है। परसेंटेज, आई थिंक परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। यस करेक्ट। 110% मैम। यस, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट। करेक्ट। वेरी गुड, जिनका हो गया। बाकियों को समझ मैम आया? मैम हम्म मैंने इस तरह से किया है कि जैसे 6 चॉकलेट की कीमत अगर 5 रुपए है कास्ट हम्म प्राइस, तो मतलब मैंने किया है 6/5, ताकि हम्म एक चॉकलेट की कीमत पता चल जाए। फिर उसको इंटू 4 कर दिया है कि 4 चॉकलेट की कास्ट प्राइस हमें मिल गई। फिर उसके बाद हम्म 7 में से उसको माइनस कर दिया है। फिर जितना माइनस किया है उसको कॉस्ट प्राइस मतलब से डिवाइड कर दिया, तो 1/110। वैसे भी कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं, प्रोसेस पता ना हो, या फिर क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला पता ना हो, तो लॉजिक भी यूज कर सकते हो आप, बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है फिर, लॉजिक वहां समझ नहीं आती है जल्दी, एग्जाम हॉल में, है ना। जी मैम। हम्म। आगे ये समझ में। तो कॉस्ट प्राइस हो गया ये, और सेलिंग प्राइस हो गया ये, तो किसको कितने से डिवाइड करना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज का वो क्या है फॉर्मूला? प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बाई, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। 1.1% आ रहा है। हाँ, इंटू 100 करोगे ना, तो फिर 110 हो जाएगा वो। 1.1 यानी कि इंटू 100 जब आप करोगे
तो वो 110 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है वो। असल में फॉर्मूला क्या है, हमने क्या बताया था कि असल फॉर्मूला क्या है, क्या कहते हैं, फॉर ये प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 है ना। तो 1.1 जब आपको आएगा तो ये इंटू 100 जब करेंगे तो 110 हो जाएगा ना। 1.1 ले या फिर 10 ले या फिर 110 ले या फिर 11 ले, सेम बात होती है, बस जीरो का उसमें ऐड होता है। ठीक है, आया समझ। अगर जी आप मैम। इंटू, हाँ अगर आप डायरेक्ट इंटू 100 करोगे तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा, डायरेक्ट कीजिए ऐसे आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ है 11 और कॉस्ट प्राइस कितना है 10। तो 11/10, ये एक जीरो है ना, इसके बाद एक लग जाएगा 1.1, इंटू 100 करोगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 110% प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ के सेलिंग प्राइस ज्यादा है। कौन से ज्यादा है? सेलिंग और प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ये ज्यादा है इसलिए ये होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, एक बार फिर से समझा देते हैं कि देखिए, एक शॉपकीपर है, उसने खरीदा है चॉकलेट्स, कितने खरीदे वो उसने नहीं दिया है। ठीक है, 6 के चॉकलेट्स उसने खरीदे, 6 चॉकलेट्स 5 रुपए में, और फिर उसने बेच दिए 4 चॉकलेट्स को 7 रुपए में। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन को समझने पे बैठेंगे तो क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, डायरेक्ट लेना है। ये कॉस्ट प्राइस 6 खरीदा है 5 रुपए में, और सेलिंग प्राइस है 4 खरीदा, 4 बेचा है 7 रुपए में। तो आपको क्या करना है, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी। ठीक है, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी, 5/6 एंड 7/4। इसका आप एलसीएम ले लीजिए और इंटू 12 कर लीजिए, एलसीएम जो होगा उस इंटू कर लीजिए, और कैंसिल किया तो हमें पता चला कि कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस था ना, इसलिए कॉस्ट प्राइस ये होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 10 एंड सेलिंग प्राइस इज 21। जब इतना, यही खोजना असल मेन है। जब आपको ये वाला सॉल्व हो जाए, ये वाला पता चल जाए कि क्या है, उसके बाद तो आपको पता है आगे से क्या करना है ना। यहाँ तक ही असल हमारी स्ट्रगल है, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या करना है। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमको फॉर्मूला पता है, P/CP, और P है यानी कि प्रॉफिट है, इन दोनों को माइनस करने से जो मिल जाएगा, है ना। 21 - 10 इज 11 डिवाइड बाई 10। ठीक है, जब हमने किया तो 1.1 आ गया, इंटू 100 करेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, ये पता करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा होगा तो लॉस होगा, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा को प्रॉफिट होगा। जी बिल्कुल। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, हम बस बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अ शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स यानी कि कोई चीज, ठीक है, एट रुपीज 10। ठीक है, और ये खरीदा यानी कि सेलिंग प्राइस होगा ये, कॉस्ट प्राइस सॉरी, और उसको बेचा यानी कि सोल्ड इट एट, सोल्ड 4 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 8। ठीक है, आपको प्रॉफिट है या लॉस जो भी है परसेंटेज बताना है। हम आप लोगों को ऑप्शंस दे देते हैं ताकि आसान हो जाए। सेम तरीका यूज कीजिए, आ जाएगा इंशाल्लाह। मैम 20% आ रहा है, प्रॉफिट हुआ 20%। वेरी गुड। और लोग बताएं, आप लोगों को क्या आ रहा है आंसर? मैम प्रॉफिट 20%। यस, करेक्ट।
मैम वैसे ही करना था ना, 10/6 कर लिए इंटू 18 कर लिए तो 30 आया। फिर उसके बाद 10/4 इंटू 18 कर लिए तो 36 आया। फिर 36 में 30 माइनस कर दिए तो 6 आया। तो 6/30 इंटू 100 करके 20% आ रहे हैं। हम्म, करेक्ट। आ गया सबको? देखिए, हाँ बिल्कुल। 6 आर्टिकल्स है और रुपीज है 10। 4 आर्टिकल्स है और रुपीज है 8। ठीक है, 10/6 इंटू, और एलसीएम कितना आया? 8/4। सेम 12 आया। ठीक है, करेक्ट। 1 से जाएगा 2 से, 1 से जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 20 एंड ये हो जाएगा 24। फर्क कितना है? 4। राइट। बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी? 20%। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस है 24, राइट। समझ आ गया सबको? या और अच्छे से एक्सप्लेन करें? क्यों हैं सब बाकी लोग खामोश हैं बहुत? माहीन और दूसरे लोग, जूली, फरीदा, समझ तो आ रहा है? जी मैम। इजी था ना ये? देखिए, इसको करने में आपको कितना सारा लंबा प्रोसेस लगा। मतलब ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये सारा चीजें लिखनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग आए तो वो प्रैक्टिस हो गई है, तो आपने डायरेक्ट कर लिया है ना। ठीक है, तो ऐसे होता है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर डायरेक्ट करना आ जाएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, एक और कर लेते हैं आज, ठीक है, और टाइम है ना। तो क्वेश्चन लिखिए। अ शॉपकीपर sold his goods at the cost price, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही उसने बेचा है गुड्स को। तो जो गुड्स उसने खरीदा था, मतलब उसके पास था, वो कॉस्ट प्राइस में ही बेचा है। ठीक है, बट ही चीट्स हिज कस्टमर एंड गिव्स 20% लेस गुड्स एज ही शुड गिव। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। समझ आया क्वेश्चन? एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने एक चीज बेची, सोल्ड इज गुड्स। ठीक है, गुड्स जितने उसको बेचना था उतने उसने बेची। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि जितना के लाया, सोच लीजिए कि मैं एक पेन लाई हूँ 100 रुपए में, और मैंने 100 रुपए में ही लाया था, 100 रुपए में ही बेचा। ठीक है, बट ही चीट्स हिज कस्टमर एंड गिव्स 20% लेस। मैंने सिर्फ पेन दे दिया, कैप बचा लिया अपने पास। एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, गुड्स में से थोड़ा कम कर दिया उसने, एक एप्पल कम कर दिया, जो भी है, थोड़ा 20% चीज कम कर दी। 5 एप्पल थे, 4 ही एप्पल दिए। ठीक है, एप्पल तुम्हें तो समझ आता है, लेकिन कोई चीज अगर हो मापने वाली, तब समझ नहीं आया। तो 20% उसने कम दी, एज ए शुड गिव, जितना उसको देना चाहिए था उसमें से उसने 20% कम दिया। तो बताइए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और परसेंटेज कितना होगा? सेम मेथड होगा जो हम लोगों ने ऊपर किया था। ठीक है, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। 25% होगा मैम, 25% होगा। हाँ बिल्कुल, मेथड सेम होगा। ठीक है,
वो लॉस में ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट होगा ना 25%? हाँ मतलब इसको कम करने में प्रॉफिट होगा, वो उसका जी। बोल रहे हैं हम, जो मतलब खरीदा उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। उसको 20% कम मिला ऐसे, तो हम 120 का हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन दे, मैम 100 इज इक्वल टू 100 कर देंगे, फिर उसके बाद नीचे 80 इक्वल टू 100 कर देंगे, फिर हाँ उसके बाद 100 में से 80 माइनस कर देंगे, 20 तो 20/80 कर देंगे, तो हमारा 25%। हाँ बिल्कुल। देखिए 100 हम एज्यूम करके चलते हैं, उस हमने तो पैसे तो इतने ही दिए 100, लेकिन 80 में दिया है, 80 चीज कम कर दी है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस लगा देंगे और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। 80 की चीज हमने 100 में दी ऐसे मान लेंगे, और फिर इसका गैप देखिए कितना है, 20, 20 अपॉन 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ है समझ लीजिए, और कॉस्ट प्राइस कितना है 80। 20/80 कितना होगा, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 और 4 1/4 इज कितना परसेंट होगा, 1/4 इज 25% में। 25% प्रॉफिट, क्योंकि जी। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अगर आपको तरीका आ जाए तो वो क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमाए आपको करना आना चाहिए, ठीक है। मैम ये रीडिंग मुझे नहीं, 20% के बाद क्या आ रहा है रिटर्न में 20% के 20% बाद लेस, लेस। थैंक यू मैम। थोड़ा जल्दी से लिखा है ना तो इसीलिए शायद नहीं समझा। लेस गुड्स एज ही शुड गिव, उसने पैसे तो उतने ही रखे लेकिन चीज कम कर दी, मतलब ये हुआ ना कि उतना उसको प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। लेने वाले को 20% नुकसान ही हुआ है। यानी वो जो टोटल नंबर है हम उसमें 20% उसका प्रॉफिट मान लेंगे अगर लेस हाँ तौला है। हाँ बिल्कुल। तो 20% प्रॉफिट मानेंगे, तो 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 बचेगा, फिर 20/80 करेंगे तो 25। हम्म, समझ आया ये सबको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आज का नहीं समझ आओ तो बताएं, और प्रॉफिट एंड लॉस इतना काफी है, आप चाहो तो पीवाईक्यूज में से थोड़ा मतलब अगर मिल जाए क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेना। इंशाल्लाह जब हम लोग जी। पीवाईक्यूज करेंगे तो इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो तब करेंगे। एक ये है कि इंश- बेस हमारा बन गया है सारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला। अब हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और सैटरडे संडे एज यूजुअल हम लोग वो लेंगे डीआई। और आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे तो कंपलसरी आप लोग उसको नोट करके रखना और ग्रुप में टेलीग्राम में शेयर कर देना, इंशाल्लाह हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मैम मैंने आपको पर्सनल पे भेजा है वो DI वाला, प्लीज वो देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे। आपको नहीं आ रहा है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा उसमें, है ना। नहीं मैम, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो पहली बार समझ लीजिए पढ़ रहा हूँ बहुत सालों बाद। ये तो हम्म प्राइमरी में पढ़ा था मैंने। अच्छा। ये ना कि कितना भी आता हो लेकिन वो चीज आनी चाहिए, ये भी होता है, हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आए और ऐसे ही कर दिया, हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ जो चीजें आ गई फिर वो बहुत अच्छे से आ जाती है, लेकिन कोई चीज नहीं होगी तो फिर हमें भी समझना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा कोई होता नहीं कि सबको सब कुछ आ जाए, किसी को सब कुछ आ जाए। चलिए फिर अगर सब समझ आ गया है सारे क्वेश्चंस तो हम लोग एंड करते हैं फिर। आप ओके लोग मैम। बहुत खामोश हो, समझ नहीं आ रहा क्यों, और खामोश अब रहते तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। ये पीडीएफ हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें इसमें आ गई है, डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें। आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल छुट्टी है, सारे लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना इसको, अगर करके प्रैक्टिस ना कर सके तो कम से कम एक बार रिवीजन, यानी कि सिर्फ देख के हमारे माइंड में ये ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये सारी चीजें आप लोग कर लेना, ठीक है। और क्लास के फौरी बाद इन सारे क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने अभी अभी किए उसको रिवाइज कर लेना, ओके। ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मिलेंगे।